इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल। क्यों तूने भुला डाला, क्यों तूने भुला डाला अपने इस दीवाने को। मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने। भारत गांव का देश है और गांव-गांव में यहाँ प्रतिभा बसती है। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ जायसवाल है और अगली वीडियो श्रृंखला में मैं आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस समय मैं एक छोटे से गांव में हूँ। ये गांव के एक लड़के हैं और ये गाने बड़े कमाल के गाते हैं। मेरी इनसे मुलाकात हुई और इन्होंने कहा कि सौरभ जी, ऐसा है कि आप बहुतों के वीडियोस बनाते रहते हैं, उनकी प्रतिभा को आप अपने पेज पर एक आकार देते रहते हैं। तो मैं भी थोड़ा बहुत गुनगुनाता हूँ, थोड़ा बहुत गाता हूँ, लोग मुझे बाथरूम सिंगर कहते हैं, लेकिन मेरी भी आवाज अपने पेज के जरिए दर्शकों तक पहुंचाइए। बाकी की बातें राजेश सिंह से जानते हैं। जी, दर्शक बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस छोटे मोटे कलाकार के लिए कुछ मिनट देंगे। देखिए सौरभ जी, मैं बस ठीक ही कहा, लोग हंसते भी हैं। बाथरूम में जब मैं स्नान करने जाता हूँ और तो थोड़ा ज़्यादा ही गाता हूँ और लगता है जैसे वो आवाज़ गूंज रही है, तो लगता है जैसे ओह, लगता है अच्छा गा रहा हूँ। तो मेरे लिए तो वही दर्शक हैं वहीं पे, और मेरी माँ और सब लोग घर के सदस्य सुन लेते हैं। बस मेरी बहनें खासकर बहुत प्रशंसा वो करती हैं। तो गाने की जो लत लगी वो तो स्वाभाविक सी बात है, फिल्मों को देखकर लगी। और रफ़ी साहब जी को मैं बचपन से सुनता रहा हूँ, पता नहीं क्यों उनकी आवाज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती रही हैं। जी। दुनिया चाहे कितनी तरक्की कर जाए, म्यूजिक के जिस एरा में हम लोग रह रहे हों, आज भले ही डीजे या कानफारे म्यूजिक या तरह-तरह के म्यूजिक ने अपना रंग जमा लिया हो, लेकिन पुराने म्यूजिक और पुराने संगीत का वातावरण एक ऐसा चीज़ है जिसे हम कभी नहीं भुला सकते। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं राजेश जी की आवाज में पुराने नगमों के साथ। वक्त जाया नहीं करते हैं, एक पुराना नगमा आपके मुख से सुनते हैं। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। ये रफ़ी साहब। क्या बात है, क्या बात है। अब मोहम्मद रफ़ी साहब के इस नगमे से राजेश जी ने शुरुआत की है और ऐसा लग रहा है जैसे आप मतलब बहुत दिनों से मतलब गाना गाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं और बहुत अच्छा आपने, नो डाउट आपने बहुत अच्छा गुनगुनाया है। जब अब मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने बोला था कि मुकेश जी के भी कुछ नगमों को मैं गुनगुनाता हूँ। बिल्कुल। वैसे रफ़ी साहब, देखिए संगीत जब मैं थोड़ा बहुत गाता हूँ, मैं क्या कहूँ, आप आ गए हैं और मुझे आप दर्शकों के सामने ला रहे हैं, तो मैं थोड़ा सकुचा भी रहा हूँ कि क्या मैं उस काबिल हूँ भी क्या? लेकिन शब्दों को गौर करता रहता था, कैसे वो ज करते हैं या श करते हैं, तो बस यूँ कहिए कि अनुसरण करता रहा हूँ, बाकी तो बस मैं तो हाँ, तो मुकेश जी के सारे गाने मतलब लोगों को अच्छे लगते हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं, लेकिन उनका जो दर्द भरा नगमा होता है ना, वो मुझे बहुत टचिंग लगता है, तो मैं वही कहना तो चाहूँगा। दर्शकों, अगला गाना मुकेश जी का गाया हुआ ये अगला गाना सुनिएगा इनके मुख से, कैसा गा रहे हैं। ज़ुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, बाहर आने से पहले खिज़ा चली आई,
जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई, उदास रात है वीरान, दिल की महफिल है, न हम सफर है नहीं कोई, मेरी मंजिल है ये जिंदगी, मुझे लेकर कहाँ चली आई, जुबां पे दर्द भरी दास्तां चली आई। क्या बात है दोस्तों, इस समय मैं गांव में हूं और गांव का ये रोड है, आपको लग रहा होगा गाड़ियों की आवागमन से थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस भी हो रहा है, लेकिन बने रहिएगा हमारे साथ। मैं आपको और भी इस वीडियो में आपको अच्छे अच्छे गाना सुनाऊंगा। मुकेश जी के गाए हुए नगमों को आपने बखूबी अंजाम दिया है, बहुत बेहतर ढंग से गाया है राजेश जी। मतलब पुराने अनमोल गाने जिसको लोग भूल चुके हैं, नए जमाने के अरिजीत सिंह जी के जमाने में, मतलब अब इस गाने को लोग कहाँ याद करते हैं। तो अभी मैं थोड़ा-सा चाहूँगा कि थोड़ा-सा नया आऊँ, और कुमार सानू साहब जी को भी मैंने हद तक आहा, जीने का प्रयास किया है। क्या बात है। जब भी कुमार सानू जी की चर्चा होती है और तो 90s का वो गोल्डन एरा हमारे ज़हन में दौड़ जाता है। चलिए वक्त जाया नहीं करते और सुनते हैं सीधे इनकी आवाज में कुमार सानू का ये गाना। तूने चुरा ली मेरी नींद सारी, कितनी सताए मुझे बेकरारी, वाह वाह वाह। तेरी याद आती है, कोई दर्द जगाती है, जब से तुमको देखा है सनम, नींद है ना मुझे कहीं चैन, जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें कितने हैं बेचैन। बहुत बढ़िया राजेश जी। और दीवानगी के इस हद तक इस बंदे ने चीजों को जिया है, उनके संगीतों को, उनके गीतों को, उनकी गायकी को बड़े दिल से महसूस किया है। और तब ये इस उम्र में भी मतलब बहुत पहले के गाने, ये दामिनी पिक्चर का गाना है दर्शकगण, और ऋषि कपूर का इसमें शनि देओल की भूमिका वाली बहुत ही गजब की ये मूवी थी। उस गाने को आज के जमाने में गाना और इतनी बेहतर अंदाज में गाना, निश्चित तौर पर एक बार फिर मैं बोल रहा हूँ कि प्रतिभा गांव-गांव में बसती है, बस उसे तराशने वाला होना चाहिए। जब थोड़ा-सा दौर आगे बढ़ा था तो शाहरुख खान की फ़िल्म जब जिस समय पर्दे पर धूम मचानी शुरू की थी, तो विनोद राठौर जी एक हुआ करते थे उस समय। हालाँकि अब उनका नाम तो गुमनाम हो गया है, लेकिन उनके गाए गीत आज भी अमर हैं। तो विनोद राठौर जी का गाया हुआ एक गाना हमारे दर्शकों के लिए हो जाए। तूने पहली नजर में सनम मेरे दिल को चुराया, हुई दुनिया से तन्हाई मुझे अपना बनाया, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं मैंने, इसलिए दीवाना दीवाना मेरा नाम लिख दिया, मेरा नाम लिख दिया, हाँ नाम लिख दिया, मेरा नाम लिख दिया। भारत गांव का देश और गांव में प्रतिभाएं पटी पड़ी है, बस किसी की प्रतिभा या तो छिप जाती है या तो छप जाता है। फिलहाल आप इस प्रतिभा के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये बोल रहे हैं एक और, चलिए एक और गाना सुन लेते हैं। छोटे मोटे कलाकार या फिर गुमनाम कलाकार, या यूं कहें कि कलाकार के भक्त की जिंदगी में तबाही भी आई। जब मेरे मजले भाई साहब का जाना हो गया, मेरे मजले भाई का देहांत हो गया, तो उन्हें मैं एक शब्बीर कुमार जी का एक गीत है
हालांकि शब्बीर कुमार साहब और मोहम्मद अजीज साहब, रफ़ी साहब जी के ही शिष्य माने जाते रहे हैं, लेकिन शब्बीर कुमार जी का एक गीत गाता हूँ और लगता है जैसे कि मैं अपने दिवंगत भाई को याद कर रहा हूँ। लाखों में हजारों में एक तू ना नजर आया, लाखों में हजारों में एक तू ना नजर आया, न कोई खत आया, न कोई खबर आई, क्यों तूने भुला डाला, क्यों तूने भुला डाला अपने इस दीवाने को, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, तेरी यादें मिटाने को, तेरी यादें मिटाने को, पीता हूँ गम भुलाने को। बहुत बहुत धन्यवाद दर्शक बंधुओं और विशेषकर सौरभ जायसवाल जी, ऐसे साधारण इंसान को आपने मौका दिया और इतने बिजी शेड्यूल से आपने समय निकाला होगा, और मैं कहूँगा कि हृदय से आपका आभारी रहूंगा। और मैं अपने लिए नहीं, दर्शक बंधुओं में यही कहता हूँ कि ऐसे जितने भी गुमनाम कलाकार हैं, आप उन्हें तराशिए, क्या बात। ईश्वर आपको तराश देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय दर्शक बंधु, जय सौरभ जायसवाल जी। फिलहाल इस वीडियो में आप राजेश कुमार सिंह के कुछ नगमे सुन रहे थे। गांव की ये प्रतिभा आपको कैसे लगी, और इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये प्रतिभा आप तक पहुंचाई। अगर आपको ये प्रतिभा अच्छी लग रही है तो एक बार कमेंट बॉक्स में 2 शब्द इनके लिए जरूर लिखिएगा। अगर इन्हें आप प्यार देना चाहते हैं अपने बंधु बांधवों के बीच, ये वीडियो शेयर भी कर दीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अब अपने दोस्त सौरभ जायसवाल को दीजिए इजाजत। मिलेंगे किसी अगली वीडियो श्रृंखला में। नमस्कार, जय हिंद।